प्यारे छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र विषय में भाग 1 के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशियाई अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से सुनें। इसमें एक आया है दक्षिण एशियाई शब्द आया, समकालीन, उस समय का। दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग प्राय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव को इंगित करने के लिए, यानी इनकी तरफ इशारा करता है दक्षिण एशियाई। दक्षिण एशिया शब्द जो है वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव की तरफ इशारा करता है, या ये इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिण एशिया का क्षेत्र उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर के कारण एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। भारत और श्रीलंका में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक स्थापित है। जब से भारत और श्रीलंका आज़ाद हुए हैं तब से ही यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक एवं सैन्य यानी सैनिक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था रही है। नेपाल में सन 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, राजा होता था वहाँ 2006 तक नेपाल में, तो राजा ही देश का शासक होता था। 2006 के बाद नेपाल के अंतर्गत भी जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया है। लोकतंत्र से मतलब आप समझ रहे होंगे जनता के द्वारा चुनी सरकार। भूटान में वर्तमान में राजतंत्र स्थापित है, इस समय राजा है वहाँ। सन 1968 में गणतंत्र बनाने के पश्चात से ही मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न बन पाने के प्रमुख कारण क्या क्या है भाई? है जरूर वहाँ लोकतंत्र, लेकिन अस्थायी नहीं है। सेना का हस्तक्षेप है उसमें, तो अस्थायी न बन पाने के कारण लोकतंत्र के पाकिस्तान के अंतर्गत क्या क्या कारण है भाई? पहला सेना, दूसरा धार्मिक और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा। दो प्रमुख कारण है, पहला तो सेना और दूसरा धार्मिक और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु दक्षिण एशिया में सैन्य शासन को बढ़ावा दिया है। सन 1947 से सन 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था, जो दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश में सन 1975 में सैन्य शासन की स्थापना हो गई। सन 1991 से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र स्थापित है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था पहले से। आधुनिक काल में सन 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। सन 2002 में नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। अंततः यानी लास्ट में पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। बीच में राजा ने वहाँ 2002 में संसद को भंग कर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, लेकिन 2006 में फिर पूरे नेपाल देश में लोकतंत्र समर्थकों ने प्रदर्शन किया
और लास्ट में जो है वहाँ के राजा को नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व है। इन लोगों का मत है कि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का है, अतः तमिलों के साथ कोई सहानुभूति न बरती जाए। दो प्रकार के लोग हैं, तमिल और सिंहली। तो सिंहली जो लोग हैं वो तमिलों पर हावी है, इसलिए वहाँ रोजाना जो है तमिल जो है प्रदर्शन करते रहते हैं, हिंसा फैलाते रहते हैं। दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कारण अधिकांश संघर्षों का संबंध भारत से है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुद्दा कश्मीर एवं आतंकवाद को बढ़ावा देना है। तो ये कुछ आज महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको बताई। ये आपको अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने में भी सहायता करेंगी। इससे आगे के कुछ महत्वपूर्ण बातें कल बताई जाएंगे आपको। धन्यवाद।